पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। विचार करना, ये जो पंचम काल में हम लोग बैठे हैं, पंचम काल, छठा काल, पहले काल से हमारा जीवन शुरू हुआ। पहले काल का नाम है सुखमा सुखमा काल। 6 कालों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो आप विचार करें, पर्युषण पर्व में हम कब से शुरुआत करते हैं। 6 काल की व्यवस्था हमारे जिनागम में बताई गई है। सबसे पहला काल सुखमा सुखमा काल, जो भोग भूमि है, जहाँ पर हमें कोई भी इच्छा होती है, कोई भी चीज़ हमारी ज़रूरत होती है, तो हम कल्प वृक्षों से जाकर उन व्यवस्थाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि हमने पर्युषण पर मना लिया और हो गया और स्वाहा स्वाहा कर लिया, नहीं। पर्युषण पर्व की प्रारंभता 6 काल की व्यवस्था हमारे जिनागम में आचार्यों ने की। पहले नंबर पर सुखमा सुखमा काल, जहां पर जो लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, भोग भूमि की व्यवस्था है। जो चीज उन्हें चाहिए वो सारी की सारी वस्तुएं उन्हें कल्प वृक्षों से मिलती हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, वस्त्रांग, भोजनांग, आभूषणांग। आप विचार करना, जो चाहिए पेड़ के सामने जाते हैं और वहां से वो वस्तु उन्हें प्राप्त होती है। और भोग भूमियों का वर्णन ऐसा कहा गया है, एक नगर में एक ही जोड़ा रहता है। एक एक नगर उनके बने हैं और उसमें एक ही जोड़ा रहता है, दूसरा जोड़ा ही नहीं। आप विचार करना, वो भोग भूमि की व्यवस्था। पहला काल है सुखमा सुखमा, दूसरा काल है सुखमा, तीसरा काल है सुखमा दुखमा, चौथा काल है दुखमा सुखमा, 5वां काल है दुखमा जो अभी चल रहा है, और 6ठा काल आएगा दुखमा दुखमा। ये 6 काल में हमें अपनी व्यवस्थाओं को देखना है कि हम कौन से काल में जन्मे हैं। सुखमा सुखमा काल की व्यवस्था ये होती है, वहां पर ये शरीर बहुत लंबा होता है, 6000 धनुष का शरीर होता है। आप विचार करके रखना, 4 कोड़ा कोडी सागर का वो काल होता है। दूसरा काल है, और उस काल में लोगों को भूख नहीं लगती है। एक चना बराबर भोजन कर लेते हैं तो भी उनका काम हो जाता है, क्योंकि भद्र प्रणामियों को भूख कम लगती है। और जो ज़्यादा कहीं गलत आयु का बंद हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो विचार करना, भद्र प्रणामी रहते हैं वो सुखमा सुखमा काल। उसके बाद दूसरा आता है काल सुखमा, जहां पर 4000 धनुष का शरीर और 3 कोड़ा कोड़ी की एक उनकी आयु होती है। तीसरा काल आता है, उसका नाम है सुखमा दुखमा। सुखमा सुखमा काल में सुख ही सुख है, कोई भी दुख नहीं है। सुखमा काल में सुख है, सुखमा दुखमा में सुख भी है तो दुख भी शुरू हो जाते हैं। सुखमा दुखमा अभी वर्तमान काल के तीर्थंकर प्रथम आदिनाथ भगवान, जिनका जन्म तीसरे काल में हुआ, होता नहीं है, हमेशा चौथे काल में जन्म होता है, लेकिन इस बार हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म तीसरे काल के अंतिम समय में हुआ। सुख तो थे, कल्प वृक्ष थे, 14 कुलकर थे। उनके कुलकरों के समाप्त होने के साथ कुलकर आते गए, उसी समय से कल्प वृक्ष, भोग भूमि के वृक्ष, भोग भूमि खत्म होती गई तो कल्प वृक्ष समाप्त होते गए। अब आदमी के पास जब कल्प वृक्ष समाप्त होते थे, 14 कुलकरों ने उन्हें व्यवस्था बनाई,
कल्प वृक्षों का इतना प्रकाश होता था, इतना वहां पे रत्नों का प्रकाश होता था कि सूर्य चंद्रमा भी नहीं दिखते थे। आप विचार करके रखना, सूर्य चंद्रमा के थे ऐसा नहीं इनका अभाव होता है, लेकिन उस वक्त कल्प वृक्षों के रत्नों के प्रकाश के कारण से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ता था। लेकिन जब कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे तो सूर्य और चंद्रमा दिखने लगे। भोग भूमि की व्यवस्था ये बनती थी, भोग भूमि में युगलिया जन्म लेते हैं। बच्चे जो भी जन्म लेते हैं भोग भूमि में भाई बहन के रूप में जन्म लेते हैं, और भाई बहन के रूप में जब जन्म लेते हैं उसी वक्त जन्म के समय पिता को छींक आती है, माँ को वासी आती है और दोनों का मरण हो जाता है। अब विचार करके रखना, वो दोनों जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ ही पिता को छींक आई, माँ को वासी आई और दोनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो भोग भूमि में जन्म लेते हैं वो 7-7 दिन में, 49 दिन में बड़े भी हो जाते हैं। उनकी व्यवस्थाएं अपने आप ऑटोमेटिक बनने लगती हैं। भोग भूमि का एक प्रभाव है। कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे, जैसे जैसे कल्प वृक्ष समाप्त होते हैं वैसे वैसे वहां पर कुलकरों का जन्म होता है। कोई कुलकर उन बच्चों को कैसे पालन पोषण करना चाहिए, और आप ख्याल करके रखना, बात तो अनैतिक लगती है लेकिन बिल्कुल सत्य है। भोग भूमि में जो बच्चों को जन्म दिया भाई बहन के रूप में, वो ही आगे भाई बहन के ही संबंध बनते हैं और उन्हीं से फिर बच्चों का जन्म होता है। आप विचार करना, भोग भूमि में जैसे भाई बहन के जन्म होते हैं और माँ बाप का देहांत हो जाता तो वही भाई बहन आगे फिर बच्चों को जन्म देते हैं, फिर वहां से उनका संसार चलता, फिर उनका मरण हो जाता है। भोग भूमि की व्यवस्था को देखे जाएं, आज भी ऐसा देश है, ऐसा जहां पर कोई भी हो, पति हो, पति को भी भाई के नाम से बुलाते हैं, पत्नी हो उसको भी बहन के नाम से बुलाते हैं। कौन सा देश है भारत में? गुजरात। बिल्कुल सही कहा आपने। गुजरात में कोई भी हो, हर किसी को भाई, हर किसी को भाई के नाम से बुलाते हैं और बहन के नाम से, पत्नी को बहन, दर्शना बहन, राजू भाई, है ना, कल्पेश भाई, मेघा बहन। इस संतरापुर में चातुर्मास हुआ तो उसके नाम मुझे याद है। आप विचार करके रखना, अश्विन भाई, बीना बहन, कोई भी, सब कोई भाई और सब कोई बहन। गुजरात में भोग भूमि जैसी व्यवस्था है, और गुजरात का खान पान अलग ही। चले जाओ गुजरात में, तुम्हें नमक मिर्ची खाने को ही नहीं मिलेगा, सब्जी में भी मीठा, हाँ, हर जगह मीठा। तो आप विचार करके रखना, तो वो व्यवस्था भोग भूमि की थी। कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे, कुलकरों ने व्यवस्थाएं बनाई, और आपको मालूम होना चाहिए आखिरी कुलकर थे नावी राय। नावी राय के पहले जो कुलकर होते थे वो बच्चों को जन्म होता था चले जाते थे। नावी राय ने सिखाया, बच्चों को जन्म होने लगा तो मां बच्चों का चेहरा देखकर जाने लगी, और नावी से बच्चा जुड़ा रहता है मां के। जब जन्म होता है तो नावी से अलग करने की कला सिखाई अंतिम कुलकर नावी राय ने, इसीलिए उनका नावी नाम पड़ा, नावी राय। और उन कुलकर के बाद 14 कुलकर के बाद तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ। ये व्यवस्था भोग भूमि में ही शुरू हो गई। तृतीय जगन भोग भूमि थी। उस समय भोग भूमि में आदिनाथ का जब जन्म हुआ, नावी राय ने नावी काटना सिखा दिया। अब उसके बाद बच्चों को जन्म होता था, बच्चे बड़े होते थे, माता पिता नहीं मरते थे, लेकिन कल्प वृक्ष समाप्त होते थे। तीसरा काल भी चला गया। तीसरे काल में आदिनाथ जन्म लिए और आदिनाथ मोक्ष को भी प्राप्त हो गए। पूरा दृष्टांत, पूरा उदाहरण नहीं सुनाएंगे आदिनाथ का, नहीं तो 84 लाख की वर्ष की योनि थी, अयोध्या में जन्म लिया, कैलाशपुरी से मोक्ष गई। ये शाश्वत जन्मभूमि है। जब भी हमारे तीर्थंकरों के जन्म होंगे, आप याद रखना, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में ही होते हैं। और जब भी हमारे तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे तो सम्मेद शिखर से ही जाएंगे। अभी पंचम काल में जो अलग अलग तीर्थंकरों के जन्म हुए और अलग अलग तीर्थंकर जो मोक्ष गए, ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। आप विचार करके रखना, सबसे ज्यादा तीर्थंकरों का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ है? सबसे ज्यादा तीर्थंकरों का जन्म कौन से प्रदेश में हुआ है? आप लोग कहां से आए हो?
उत्तर प्रदेश। आप विचार करके रखना। और हम कहां से आए? उत्तर प्रदेश। तीर्थंकरों की जन्मभूमि, सबसे ज्यादा तीर्थंकरों का जन्म अगर कहीं हुआ है तो जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां से तीर्थंकर जन्म लेकर जगती को संदेश सृष्टि का देते हैं। लेकिन अब तो हम जगत के हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं रह गए, नहीं तो तुम उत्तर प्रदेश की बना के रखोगे। विचार करके रखना, वहां उत्तर प्रदेश में जब उनका जन्म होता है, तीर्थंकरों का अयोध्या में जन्म हुआ और सम्य शिखर की जगह कैलाश से मोक्ष गए। ये होंडा अपसर्पणी काल का दोष है। विचार करना, अभी जो काल चल रहा है अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल में व्यवस्था बनती है, सब कुछ घटता घटता। आदिनाथ के पहले जो पहले काल में जो जीव थे, सुकमा में 6000 धनुष की हाइट थी। एक धनुष 4 हाथ का होता है, 6000 धनुष का शरीर। आप विचार करके रखना, 6000 का 4 में गुणा कर दो, 24,000 हाथ का शरीर पहले काल में। दूसरा काल में 4000 धनुष का शरीर, तीसरे काल में 2000 का, और जब आखिरी समय आया तो भगवान आदिनाथ का 500 धनुष का शरीर था। 500 धनुष। और सबसे बड़ा धनुष, सबसे बड़ी अवगणना अगर किसी की थी तो बाहुबली की थी, है ना। बेटा बाप से भी बड़ा, इस कहते हैं ना बेटा बाप से भी बड़ा, तो बेटा बाप से भी बड़ा 525 धनुष। बाहुबली की हाइट अगर देखा जाए तो 525 धनुष की थी। और हर पिता चाहता है मेरा बेटा हमसे भी बड़ा चाहे। बाहुबली ने, आदिनाथ ने बाहुबली को बड़ा कर दिया। और आप विचार करके रखना, हर पिता चाहता है बेटा मेरा मुझसे ऊपर जाए, बचपन से ही चाहता है। इसलिए जब पिता बेटे को खिलाता है तो कैसे खिलाता है? जब पिता बेटे को खिलाता है तो ऊपर उछाल उछाल के खिलाता है, बेटा उछल के जाना, ऊपर ही चलते जाना। और आप विचार करके रखना, माँ हर चाहती है कि बेटा घर से, परिवार से जुड़ा रहे। तो माँ बच्चे को खिलाती तो कैसे खिलाती है? छाती से लगा के खिलाती है कि वो परिवार से जुड़ा रहा है, परिवार को नहीं छोड़े। माँ बेटे के लिए इतना ही सोच सकती है कि बेटा परिवार से जुड़े रहना, लेकिन पिता कहता है बेटा आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करना, इसलिए मैं तुम्हें उछाल उछाल कर खिलाने का प्रयास कर रहा हूं। आप विचार करके रखना, पिता जब भी बेटे को लेके जाएगा कांधे पे बैठाल के लेके जाता है। और कांधे पे बेटा बैठा है तो समझ के रखना पिता से अपने ऊंचा हो गया। पिता का हाइट यहां तक ही है तो बेटे का और आगे है। मां थोड़ी चिंता करती है, पिता ज्यादा चिंता करते हैं। और आप विचार करके रखना, जब बच्चे को छोटा मोटा दर्द होता है तो किसकी याद आती है? मां की याद आती। छोटे मोटे दर्द हो तो मां की याद आती। और जब बच्चे को बड़ा दर्द हो तो क्या बोलता है? बाप रे। कोई डरावनी चीज दिख जाए तो किसकी याद आती है? पिता की, बाप रे। और छोटा मोटा दर्द हो तो मां की। पिता इतना भयानक है क्या? जब डरावनी चीज दिखती है तो बाप की याद आती है, और जब कोई दर्द हो जाए तो मां की याद आती है। इसका कारण इतना ही है, पिता को इतना डरावना बनाया किसने? इन माताओं ने बनाया। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो मां कहती आने दे तेरे पापा को। अब वो बच्चा बचपन से डरने लगता है, बाप कोई भयानक चीज है। और आप विचार करके रखना, आने दे तेरे पापा को। तो बच्चा जब डरावनी चीज दिखती है तो पिता को याद करता है, और जब दर्द होता है तो मां को याद करता है। ख्याल करके रखना, आदिनाथ का जन्म हुआ। आदिनाथ ने हमें 60 कर्म सिखाए, 60 क्रियाएं सिखाई। श्रावक के 60 कर्तव्य तो तुम्हें मालूम है। श्रावक के 60 कर्तव्य मालूम है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। लेकिन आदिनाथ भगवान ने जो 6 क्रियाएं सिखाई, आज पूरा विश्व, भारत की बात नहीं करता हूं, पूरा विश्व आदिनाथ की 6 क्रियाओं में ही चल रहा है। इस सृष्टि का सृजन करता अगर देखा जाए जैन संप्रदाय की अपेक्षा, तो हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं, जिनको हिंदू संप्रदाय में ब्रह्मा भी माना गया है। हिंदू संप्रदाय में तीर्थंकर आदिनाथ को 8वां अवतार माना गया है। विचार करना, आदिनाथ ने असी, मसी, किसी, सल्प, कला, वाणिज्य, ये 6 क्रियाएं हमें सिखाई आदिनाथ ने।
आप विचार करो, इन 6 क्रियाओं के अलावा कोई संसार में व्यापार है? असी, मसी, कृषि, शिल्प, कला, वाणिज्य। असी का मतलब तलवार चलाना, रक्षा करना। आज जितने सैनिक हैं, जितने आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इनको सुरक्षा कैसे करना, ये हमारे असी के माध्यम से तीर्थंकर आदिनाथ ने सिखाया। मसी, लेखन कार्य करना। जो भी आज लेखपाल हैं, जो भी लिखने का कार्य है, भले ही नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन लिखने का कार्य हमारे आदिनाथ ने सिखाया। मसी, कृषि, जो भी आज अनाज या खेत में फसल उगती है तो हमारे आदिनाथ ने सिखाया कृषि के नाम से। असी, मसी, कृषि, शिल्प, जो भी मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, इस शिल्प का काम हमारे आदिनाथ ने सिखाया। कला, चित्रकला, आर्ट्स में जितना भी जो डिजाइन बन रही है, ये सब मेरे आदिनाथ ने सिखाया। और वाणिज्य, व्यापार, आप विचार करके रखना, ये हमारे तीर्थंकर आदिनाथ ने सिखाया। ये 6 क्रियाएं हमारे आदिनाथ ने सिखाई। उसी समय से ये चौथा काल शुरू होने से पहले ही ये 6 क्रियाएं, और आदिनाथ ने कहां से सिखाई? ख्याल करके रखना, भोग भूमि खत्म हुई, आदिनाथ ने जब सब चारों तरफ से सारे कल्पवृक्ष समाप्त हो गए, आदिनाथ को अवधि ज्ञान था, जन्म से अवधि ज्ञान था। उनने विदेश क्षेत्र का अवधि ज्ञान लगाया, और विदेश क्षेत्र में आज भी चौथा काल है, आज भी वहां तीर्थंकर हैं, और आज भी वहां तीर्थंकर के समोसरण में हम सब लोग दिख रहे होंगे। ख्याल करो, संत सभा में बैठते रहोगे तो समोसरण में जाने का मौका मिलेगा, और संत सभा में नहीं बैठे तो समोसरण में घुसने का भी मौका नहीं मिले, तो बैठने नहीं आएगा। बैठना कैसे? हमें इतना ही ख्याल करना, संत सभा में बैठने का प्रयास करो। पर्यूषण संबंध में कल चर्चा और करूंगा, आज इतना ही कहूंगा। पर्यूषण पर्व शुरू कब से हुआ? हमें आदिनाथ के बाद तीसरा काल हुआ, चौथे काल में 23 तीर्थंकर हुए, और वहां पर चौथा काल जो था उसका नाम था दुखमा सुखमा। दुख थे लेकिन कुछ सुख भी थे। अभी पंचम काल है, पंचम काल महादुखदाई। क्या है? हाँ, अब विचार करके रखना, ये दुखदाई काल है, लेकिन फिर भी पंचम काल में अगर सुख और दुख देखना है, नरक और स्वर्ग देखना है, तो मैं कहना चाहूंगा, नरक देखना है तो कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाओ, और स्वर्ग देखना है तो संत सभा में बैठ जाओ। नरक और स्वर्ग के दर्शन यही हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शेष चर्चा कल, आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।